नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं दिव्या गिरवान भारती जो कक्षा अष्टवीं का पाठ 5 है, इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिव्या गिरवान भारती का अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला इसमें प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। आम मतलब हाँ, नहीं मतलब ना। मतलब ये स्टेटमेंट को देखना है, कथन को देखना है, और अगर सही है तो उसके सामने लिखना है आम, और अगर गलत है तो उसके सामने लिखना है नहीं। देखिए शुरुआत करते हैं। किम संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते। क्या संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा में आयोजित की जाती है? तो ये सही है, तो आम होगा। किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि निबंध प्रतियोगिता का आयोजन नहीं था, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन था। किम कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता आसीत्। क्या कक्षा दो वर्गों में विभाजित थी? तो यहाँ पर आम होगा, क्योंकि अलग अलग दो वर्गों में विभाजित थी। किम वेदाः चत्वारः सन्ति। क्या वेद चार हैं? तो यहाँ पर सही, तो आम होगा। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते। यहाँ पर भी आम होगा, ये सही है। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति। क्या कादम्बरी कालिदास के द्वारा रची गई है? तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कादम्बरी वानभट्ट के द्वारा लिखी हुई रचना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचित विशेषण विशेष्य पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। विशेषण एवं विशेष्य पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो कक्षा द्वयोः और बाद में विशेष्य शब्द को भरना है, तो क्या होगा? वर्गयोः। द्वयोः वर्गयोः, ये दोनों आपस में विशेषण विशेष्य शब्द है, द्वयोः विशेषण शब्द है। तो द्वयोः वर्गयोः विभक्ता आसीत्, तो यहाँ पर होगा वर्गयोः। दूसरा, छात्रैः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। यहाँ पर एका शब्द है, तो एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी छात्रों के द्वारा संस्कृत विषय पर। तीसरा, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा मतलब सबसे प्राचीन। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ है। वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः। हम लोग इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। तीसरा प्रश्न, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद को चुनकर लिखना है। आदिमः, आदिमः के लिए क्या होगा? तो प्रथमः होगा यहाँ पर। रचितम, रचितम के लिए क्या होगा? तो रचितम मतलब लिखितम। प्रणेता, प्रणेता के लिए क्या होगा? तो प्रणेता के लिए रचयिता। अध्यापकः, अध्यापकः के लिए होगा आचार्यः। सुंदरम, सुंदरम के लिए शोभनम। सुंदरम मतलब भी अच्छा, सुंदर, और शोभनम मतलब भी अच्छा, तो यहाँ पर शोभनम। बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में देना चाहिए। एक पद मतलब एक शब्द। के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर होगा छात्राः। छात्राः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, चूंकि एक ही शब्द में उत्तर देना है तो छात्राः होगा। कः कक्षां प्रविशति, तो यहाँ पर उत्तर होगा आचार्यः। लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः। आदिमः ग्रंथः सबसे पहला ग्रंथ, तो रामायणम होगा। महाभारतम कस्य रचना अस्ति। कस्य है, तो उत्तर होगा वेद व्यासस्य। व्यासस्य रचना। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः। अष्टाध्यायी यह व्याकरण ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि इसके रचयिता है, तो एक शब्द में पाणिनि। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम। अत्र अव्यय पदम, अव्यय पदम वह होता है जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, तो यहाँ पर अतीव शब्द ये अव्यय पद है, उत्तर होगा अतीव। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पूरे वाक्य में उत्तर देने वाला ये प्रश्न है, वैदिक साहित्यस्य प्रमुखम साहित्यम किमस्ति। वैदिक साहित्य के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? तो उत्तरम उत्तर, वैदिक साहित्यस्य प्रमुखम साहित्यम वेदाः, वेद, ब्राह्मण ग्रंथाः, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथाः, उपनिषदः च सन्ति। आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हैं। दूसरा प्रश्न जो है, महाकवेः कालिदासस्य कति नाटकानि सन्ति। तो महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि के तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च सन्ति। ग नंबर जो प्रश्न है,
अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति? अष्टाध्यायी इस संस्कृत व्याकरण की रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता महर्षि पाणिनि अस्ति। महर्षि पाणिनि इसके रचयिता हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं। सर्वे मिलित्वा किं गायन्ति? सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सर्वे छात्राः मिलित्वा गायन्ति। वयं पठाम संस्कृतं, वयं लिखाम संस्कृतं, सदा वदाम संस्कृतं, प्रचारयाम संस्कृतं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अंगा नंबर देखिए, अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलं कुत्र निहितमस्ति? अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलं संस्कृत भाषायाम एव निहितमस्ति। संस्कृत भाषा में ही निहित है। हमारे संस्कृति और सभ्यता का मूल कहाँ है? हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी अच्छे कार्य को करते हैं तो हमारा संस्कृत से शुरुआत होता है और संस्कृत से ही उसका अंत करते हैं। तो संस्कृत शब्दों से, संस्कृत मंत्रों से, इसलिए हमारे संस्कृति और सभ्यता का मूल संस्कृत भाषा में निहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण करिए मोटे अक्षरों के आधार पर। और ध्यान रहे इसमें, इसके लिए मोटे अक्षरों के लिए प्रश्नवाचक शब्द तो देने ही है, पूरा वाक्य लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाने हैं। तो इसको समझने के लिए एक मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे छात्राः है तो कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन? तो प्रथमा विभक्ति, छात्रः, छात्रो, छात्राः। और छात्राः के लिए ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन है तो किम शब्द रूप का भी प्रथमा बहुवचन, तो कह, कौ के छात्राः के लिए क्या होगा? तो के होगा। आगे जो है, छात्रैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजित। अब छात्रैः कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है? तो छात्रैः तृतीया विभक्ति, बहुवचन है और इसके लिए किम शब्द रूप का तृतीया बहुवचन, तो क्या होगा? छात्रैः के लिए कै है, तो इसका उत्तर कै होगा। ये पूरा वाक्य लिख करके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला जो है, भवभूति उत्तर रामचरितम अरचयत। तो चरितम शब्द अंत में क्या है? चरितम, इसलिए मैंने चरितम का यहाँ पर रूप दिया है प्रथमा विभक्ति में, चरितम, चरिते, चरितानि। यहाँ पर ये उत्तर रामचरितम वैसे द्वितीय विभक्ति में है, तो प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही रूप एक सा होता है। तो नपुंसकलिंग का रूप किम, के, कानी, तो चरितम के लिए किम होगा। तो भवभूति किम अरचयत, भवभूति ने क्या चीज की रचना की। आगे बढ़ते हैं अगले इसके भाग के लिए। कालिदासीन त्रीणि नाटकानि रचितानि। इसमें त्रीणि शब्द ये संख्यावाचक शब्द है और संख्यावाचक शब्दों के लिए कति शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संत कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। अगला जो है अंग, वाल्मीकि रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। तो रामायणम, यहाँ पर वाल्मीकि इस शब्द का रूप जो है ये मुनि शब्द के रूप समान रूप चलेगा, क्योंकि दोनों हर्ष ई कारण शब्द है। तो वाल्मीकि, वाल्मीकयोः, वाल्मीकि नाम, इस तरह से इसका रूप होगा। ये इसमें वाल्मीकि के लिए कस्य, ये शब्द षष्ठी विभक्ति में शब्द है। तो रामायणम कस्य रचना अस्ति। ध्यान रहे, जो जिस शब्द के लिए, स्थूल शब्द के लिए हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, उसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द देना है और बाद बाकी पूरे वाक्य के शब्द जो है उसके आमने सामने लिख करके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्ते। अच्छा से पढ़ते रहिए, अभ्यास करिए, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।